हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करें। इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल उसे हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। अम्ल तथा क्षार इम्पोर्टेंट है। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित हमें बताना है। तो हम पढ़ते हैं आज क्या है अम्ल तथा क्षार के बारे में। अम्ल एवं क्षार के संबंध में 3 प्रसिद्ध सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है आर्हेनियस का सिद्धांत, दूसरा है ब्रांस्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत, तीसरा है लुईस का सिद्धांत। आप इसमें से कोई एक भी लिख सकते हैं। तो पहला सिद्धांत आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर या जलीय विलयन में, हम क्या कह सकते हैं इसको जलीय विलयन भी कह सकते हैं, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, या कह सकते हैं इसको कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन बोले तो H+ आयन मुक्त करते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, जैसे कि HCl, ये H+ तथा Cl- में टूटेगा, तो यहाँ से H+ मुक्त हो रहा है। दूसरा क्षार। क्षार किसे कहते हैं? कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर या जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोक्सी आयन बोले तो OH- आयन मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं, जैसे NaOH, ये H+ तथा OH- ये OH- मुक्त करता है, इसलिए क्या है, ये क्षार है। दूसरा सिद्धांत क्या है? ब्रांस्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत। ब्रांस्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत, इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया? ये बता रहे हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन बोले तो H+ आयन का त्याग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे हमने देखा कि HCl, इसमें से HCl में से अगर H+ आयन त्यागता है तो ये Cl-, तो ये HCl एसिड होता है। जो Cl- है, यह संयुग्मी क्षार कहलाता है, बोले तो कंजुगेट बेस कहलाता है। क्षार के बारे में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन बोले तो H+ आयन को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। तीसरा सिद्धांत है लुईस का सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत क्या कहलाता है? इनके अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म बोले तो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। और क्षार के बारे में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म बोले तो लोन पेयर को त्यागते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, NH3 एंड AlCl3। इसमें अम्ल और क्षार के बारे में हमें बताना है, तो हम इसे बताएंगे कैसे। ये लोन पेयर त्यागता है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले पता होना चाहिए इसकी परमाणु क्रमांक क्या है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5, तो ये बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 इलेक्ट्रॉन हुए। उसी तरह एल्युमिनियम का हम देखते हैं तो कितना होता है? परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 3। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। उसी तरह हम क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो 2, 8, 7। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नाइट्रोजन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो 1, 2, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये जो क्रॉस का चिन्ह है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों के हाइड्रोजन के हो गए इलेक्ट्रॉन। ये तीनों के एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। जो ये रेड से हमने बनाया है, ये क्या है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन के जो बाहरी ऑर्बिट है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इसकी बाहरी कक्षा पूरा हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो ये हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसने अपना कक्षा पूरा कर लिया है। इसी तरह ये हाइड्रोजन अपना कक्षा पूरा कर लेता है, ये हाइड्रोजन अपने कच्चे पूरे कर लेते हैं। अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए। इसके लिए देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 1, 2, 5 पहले से था नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में, और 3 हाइड्रोजन से ले लिया है। ये जो रिंग बना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी भी कक्षा पूरी हो गई। अब इसका क्या करना है? यही जो लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी को ये त्यागता है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे हम देखते हैं एल्युमिनियम का इसके पास AlCl3 है। Al है, इसके साथ कितने Cl है? 3 है। तो हमने Cl को लिख दिया है ऊपर। क्लोरीन 1, 2, 3 क्लोरीन हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, तो देखिए क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 हमने बना दिया है। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ये क्रॉस वाला है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ये रेड वाला एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हुए। इसको क्लोरीन 7 है, इसको 8 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं इसको। तो एक इसका ले लेता है, ये अपना कक्षा पूरा कर लेगा। उसी तरह ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसका एल्युमिनियम का अपना कक्षा पूरा कर लेता है। उसी तरह ये एल्युमिनियम का लेके इलेक्ट्रॉन ये अपना कक्षा पूरा कर लेता है। क्लोरीन अपने पूरे कक्षे पूरे कर लेते हैं, लेकिन एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन 3 इसके पास थे, और एक एक ले रहा है ये क्लोरीन से। 1, 2, 3, 3, 3, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 2, 2, 4, 2, 6, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यही लोन पेयर जो है इससे ले लेता है,
और अपने लक्ष्य पूरे करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ये त्याग रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये लोन पेयर जो है त्याग रहा है, इसलिए ये क्षार हो गया, और ये लोन पेयर को ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, अम्ल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।